सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑनलाइन बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी का एक कंप्लीट रोड मैप। हम इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, कहाँ से करना है ये भी जानेंगे, बट साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस प्रोग्राम के साथ साथ और कौन कौन से स्किल्स को आपको एनहांस करना चाहिए। यानी कि सारे के सारे स्टेप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या करना चाहिए, ताकि आपका आगे जाके आपकी जो जॉब है वो अच्छे से लगे। तो हम ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसे पढ़ने के लिए आपको थोड़ी तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके सारा का सारा कंटेंट लेकर आई हूँ, सो दैट कि आपको पूरा अच्छे खासा एक रोड मैप मिल पाए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो पाए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है इस प्रोग्राम के साथ साथ। सो मैं ऐसे ही और मेहनत करके आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँ, उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जल्दी से मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। और जो भी नए यूज़र्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं आपकी सभी रिक्वेस्ट पे वीडियो ज़रूर बनाती हूँ और आपके सारे के सारे जो भी सवाल होते हैं उन सब के आंसर्स भी देती हूँ। तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसका कंप्लीट रोड मैप जानते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए थोड़ी तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बट अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो फिर आप अभी से थोड़ा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें और फर्स्ट ईयर से ही आप सोचें कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ अलग अलग स्किल्स को भी साथ में आपको पढ़ना है। सो इसके लिए आपको पहले तो आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो उसके बारे में आप पढ़िए। अलग से आप बुक्स के साथ पढ़ सकते हैं या फिर कुछ आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन यूट्यूब में भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाते हैं। उनके थ्रू थोड़ा बहुत आप जो है इन्फॉर्मेशन गेन करिए। कुछ चीज़ें आपको साथ साथ पढ़नी पड़ेंगी एंड डोंट वरी, ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बस आपको एक सही जो रोड मैप है, एक सही तरीका है स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उसके साथ चलेंगे तो फिर आपको श्योर बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी और आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी खासी होगी। अब जैसे ही आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जान लें, उसके बाद आप सी लैंग्वेज और पाइथन के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑल्दो सेकेंड सेमेस्टर तक आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, बट उसके साथ ही साथ थोड़ा और अच्छे से पढ़ने के लिए आप अलग से बुक्स वगैरह ले सकते हैं या क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो है ये आगे तक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और किसी ना किसी एक लैंग्वेज के साथ आपको आगे जाना भी पड़ेगा। तो एक लैंग्वेज आप पहले ही सोच लीजिए कि मुझे इस लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ना है, पाइथन, सी या कुछ और। एंड वैसे ज़्यादातर लोग पाइथन चूज़ करते हैं, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। सो अभी से डिसाइड कर लें और अभी से इन दोनों चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो फर्स्ट ईयर में आपने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया, आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ लिया एंड आपका जो बेसिक जो भी आपको नॉलेज मिल रही थी वो भी आप साथ ही साथ पढ़ते गए। अब बात आती है आपका सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, आपको टूल्स के बारे में देखना है, सीखना है, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करनी है। साथ ही साथ आपको ना सेमिनार्स और वेबिनार्स जो भी होते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो आपके बहुत से वेबिनार्स होंगे। एंड अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन मोड पे आपके ज़्यादा वेबिनार्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा अच्छे आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से लेक्चर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड वहाँ पे अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाता है एंड कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो फिर आपको बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करने को मिलते हैं। एंड बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप वेबिनार्स अटेंड ना करें, क्योंकि वेबिनार्स कई बार लगता है कि बोरिंग होंगे, बट उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारा बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में सीखने को मिलता है। तो फिर वेबिनार्स वगैरह भी आप ज़रूर अटेंड करें। ये सब करने के बाद थर्ड ईयर में आपको करनी है इंटर्नशिप। इसी सब्जेक्ट के साथ इसी फील्ड में आपको इंटर्नशिप करनी है। एंड अगर यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर बाय चांस आपको यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप नहीं करवाती या फिर आपको अपने आप से नहीं मिलती, तो डू नॉट वरी। अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज विद्या आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। कॉलेज विद्या पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, साथ ही साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और ये केवल आपके प्रोग्राम तक सीमित नहीं है,
आपके लिए हमेशा के लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली हुई है कॉलेज विद्या के थ्रू। मतलब लाइफ टाइम आप इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो अगर इसके बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, सो दैट कि मैं आपको और अच्छे से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। इसके साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स भी करिए और आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है तो आप वो भी करिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना एक एलुमनाई नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आप बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिनके थ्रू, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ ही साथ आप कॉलेज विद्या के थ्रू भी आप अपने जो बैचमेट्स हैं एंड अपने एलुमनाइज हैं एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो एलुमनाइज हैं उन सबके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो कॉलेज विद्या आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बिकॉज अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं या फिर आप एक अच्छा फ्यूचर अपना सेट करना चाहते हैं एक अच्छी कंपनी में, तो नेटवर्क बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक नेटवर्क बनाना। तो नेटवर्क हमेशा अपने एलुमनाइज के साथ और अच्छे प्रोफेशनल के साथ बना के रखिए। सो ये तो हो गया आपका कंप्लीट रोड मैप कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ऑनलाइन बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी में और क्या क्या चीज़ें करने क्या आपको ज़रूरत है। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इस प्रोग्राम का आपको पता ही है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यानी कि आपका 3 साल का ये प्रोग्राम है। एंड इसकी एलिजिबिलिटी भी आपकी 12th पास होने चाहिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा ये। अब आप देखना चाहेंगे कि आपको इससे रिलेटेड और कौन कौन सी जॉब्स मिल जाती हैं, तो आप इसके जॉब्स का पूरा सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कौन कौन सी कंपनीज़ में आपकी जॉब लग सकती है, यानी कि किस किस कंपनी में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल है। सो आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हैं, मैलवेयर एनालिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक एनालिस्ट बन सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। एंड अगर हम हायरिंग फर्म्स की बात करें तो आपके पास टॉप नॉच इंडस्ट्रीज़ का ऑप्शन है, जैसे कि टेक महिंद्रा, विप्रो, केपीएमजी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, टीसीएस एंड मैनी मैनी मोर। सो अब सवाल आता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो यूनिवर्सिटीज़ को आप कॉलेज विद्या पे आके आप सभी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं जो कि आपको ऑनलाइन बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी करवाती हैं। एंड उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। यहाँ पे आपको 30+ फैक्टर्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो आपको बेसिकली स्टूडेंट रेटिंग्स भी मिल रही है, सिलेबस भी मिल रहा है, एजुकेशन मोड क्या है एंड फी स्ट्रक्चर कितना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और तो और अगर आपको ये लगता है कि आप फ़ी स्ट्रक्चर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन भी मिलता है। एंड कॉलेज विद्या अगेन आपको ईएमआई के लिए भी हेल्प करता है, यानी कि आपको एजुकेशन लोन भी आपको दिलवा सकता है। सो अगर अब भी आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ऑनलाइन बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि इसका करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो साथ ही साथ आप ये सारे के सारे स्किल्स एनहांस कर सकते हैं अच्छे से। आपके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आप क्लासेस जाके ही अटेंड करनी है, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आराम से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। एंड वहीं से आपको सारी की सारी आपकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, सारे असाइनमेंट्स, सारी एजुकेशन, लाइव क्लासेस, आपके लेक्चर्स, एग्ज़ाम्स, सब कुछ आपका वहीं पे हो जाता है। तो आप सारे स्किल्स को भी एनहांस कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपने अगर साथ में जॉब करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम भी आराम से कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट ऑनलाइन बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी। सो इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन आ रहा है ना, तो फिर आप सीधा नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। एंड मैं आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन्स को बिल्कुल दूर कर दूँगी। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए और अपने सजेशंस के लिए कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें।